नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के शिक्षण संस्थान अभी बंद ही रहेंगे। कल शाम जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि शिक्षण संस्थान खोलने के बारे में जुलाई माह में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि अनलॉक चरण 1 के तहत प्रदेश में बसों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को पास लेना जरूरी किया गया है, क्योंकि इससे लोगों को होम क्वारंटीन और संस्थागत क्वारंटीन में रखने संबंधी जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बसों में 60% सवारियां बिठाने की अनुमति दी गई है और लोगों को इस दौरान सामाजिक दूरी बनाना व मास्क लगाना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के मजदूरों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करने के लिए स्किल रजिस्टर नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इसमें ऐसे सभी मजदूरों का ब्यौरा रहेगा जो कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद प्रदेश लौटे हैं। स्किल रजिस्टर से उद्योगों को कुशल श्रमिकों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति skillregister.hp.gov.in के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि विभिन्न कंपनियां और औद्योगिक घराने भी इस पोर्टल पर अपनी आवश्यकताओं को दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल रजिस्टर को औद्योगिक घरानों के साथ जोड़ा जाएगा और इसमें जरूरत के मुताबिक कौशल उन्नयन का भी प्रावधान होगा। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 48.07% हो गई है और अब तक 95,527 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,98,706 हो गई है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 340 हो गई है। मौजूदा समय में 213 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 118 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 9 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इनमें चंबा जिला से 4, सोलन से 2, हमीरपुर, मंडी व ऊना जिलों से एक कोरोना पॉजिटिव शामिल है। इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस आए हैं। प्रदेश में कल 729 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 403 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 324 की रिपोर्ट आना बाकी है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण मुसीबतें झेल रहे किसानों के लिए कई राहत उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने एक विशेष अभियान के अंतर्गत अगले 2 महीनों में दुग्ध संघों और दूध उत्पादन कंपनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा है। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी कार्य मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्ड इस साल जून से 31 जुलाई तक दिए जाएंगे। जिन किसानों के पास अपनी भूमि के स्वामित्व के आधार पर पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड हैं, वे अपने कार्ड से पैसा निकालने की सीमा बढ़वा सकते हैं। हालांकि ब्याज पर रियायत केवल 3 लाख रुपए तक ही मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना गारंटी के 1,60,000 रुपए की सामान्य सीमा जारी रहेगी, लेकिन ऐसे किसान जिनका दूध सीधे दूध संघ खरीदते हैं और बिना किसी बिचौलिए के दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयों के साथ समझौता है, वे बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। कुल्लू जिले में कोविड-19 संकट के बीच बागवानी गतिविधियां प्रभावित न हों, इसके लिए जिला प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कल कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि लॉकडाउन चरण 1 के दौरान ही किसानों व बागवानों को अपनी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी थी, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। बीज और पनीरी को उनके गांव तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की गई। ऋचा वर्मा ने कहा कि जिले में प्लम, खुमानी, नाशपाती, अनार व सेब सहित अनेक प्रकार के फलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और 15 जून से फल बाजार के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके विपणन के लिए बाहरी प्रदेशों से व्यापारियों तथा श्रमिकों की सुविधा के लिए अभी से प्रबंध शुरू कर दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि बाहर से आने वाले व्यापारियों को कोरोना संकट के दृष्टिगत उनकी और आम लोगों की सुरक्षा के लिए क्वारंटीन किया जाएगा या आवश्यक एहतियात बरती जाएगी।
मंडी जिला के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा है कि कर्फ्यू ढील में सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी हिदायतों का पालन करते हुए विभिन्न गतिविधियां की जा सकेंगी। उपायुक्त ने कहा कि यदि मंडी से कोई स्थायी तौर पर प्रदेश से बाहर जाना चाहता हो तो उसे भी पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यदि बाहरी राज्य में जाकर कुछ दिनों में लौटने की योजना हो तो उसे पास बनवाना होगा। उपायुक्त ने बताया कि 25 अप्रैल के बाद से बाहरी राज्यों से 12,339 लोग मंडी जिला लौटे हैं। इनमें से अब 3,500 के करीब लोग क्वारंटीन में हैं, जिनमें से 745 लोग संस्थागत और 2,700 लोग होम क्वारंटीन में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।